नमस्कार, स्वागत है आपका सीटीवी न्यूज उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ सविता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। के साथ साजिश हत्या की गई है, क्या है पूरा मामला, कितने लोग अरेस्ट हुए, क्या क्या बरामद हुआ है? थाना कोतवाली नगर में 31/3/2026 को वादी संजीव कौशिक जो कि देवीपुरा का निवासी है, उसने थाना कोतवाली नगर में आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पुत्र साक्षर कौशिक 30/3/2026 की शाम से ही लापता है और वो देवेश के साथ गया था। देवेश घर पे मौजूद है लेकिन उसके बेटे का कोई हाल पता नहीं है। इस तरीकी सूचना पे तत्काल जो सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया और देवेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। हिरासत में पूछताछ के दौरान देवेश द्वारा यह बताया गया कि 30/3/2026 की रात को दीपक और शुभम के साथ पहले से योजना बनाकर साक्षर कौशिक को महिंद्रा शोरूम चंदेरू स्थित बगीचे के पास ले गया और वहां पहले से मौजूद दीपक और शुभम ने देवेश के साथ मिलकर साक्षर कौशिक की हत्या की। हत्या करने के बाद उसके शव को पास के ही बगीचे में दफन कर दिया। देवेश की निशादेही पे शव को बरामद किया गया। तत्काल उसका पंचायतनामा भरा गया, उसकी पहचान भी की गई और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात इसमें आगे की विधिक कार्रवाई करते हुए शुभम को भी अरेस्ट किया गया। तमाम तफ्तीश के पश्चात यह तथ्य सामने आया कि अमन उर्फ अवंतिका जो कि ट्रांसजेंडर है, उसके साथ दीपक और साक्षर कौशिक दोनों के संबंध थे। इस दौरान अमन जो है वो साक्षर कौशिक से पीछा छुड़ाना चाहती थी और फिर उसने दीपक से जो है इस बारे में बात की और फिर दीपक, अमन, शुभम और देवेश चारों ने मिलकर इस हत्या की योजना बनाई थी। इसमें शुभम की निशादेही पर जो साक्षर कौशिक का पर्स है और जो घटना में प्रयुक्त जो शर्ट है जिससे गला घोटा गया वो बरामद किया गया है। इसमें तीनों आरोपियों जो कि देवेश, शुभम और अमन को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है। सर, इसमें हत्या के डंडे से इसमें जो है पहले उसको डंडे से पीटा गया, डंडे से पीटने के पश्चात उसका गला घोटा गया और फिर पास पड़े ईंट से जो है उस पर प्रहार किए गए। सर, इसमें जो दीपक साक्षर कौशिक से पीछे क्यों छुड़ाना चाहता था? साक्षर कौशिक से पीछा इसलिए छुड़ाना चाहता था क्योंकि साक्षर कौशिक जो है अमन के साथ जो है वो संबंध रखना चाहता था और वो अमन जो है वो दीपक के साथ जो है वो संबंध रखना चाहते थे, साक्षर कौशिक के साथ नहीं। किस तरह के संबंध, शारीरिक संबंध थे कि दोस्ती के संबंध? ये एक तरह का शारीरिक संबंध ही था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पप्पू। पप्पू कहाँ के निवासी हैं? सैयदवाड़ी। जिला अस्पताल क्यों आए हैं? अस्पताल आए, वो किसी के बारे में वो ने शिकायत कर दी थी, तो शिकायत के बारे में ही फिर उन्होंने छिड़के और क्या ये कहती है वो करती है, इस वजह से उसको मारपीट करी, इसके हाथ पैर तोड़ दिए। कौन है घायल महिला? ये घायल हमारी घरवाली है, कमलेश। क्या फर्जी बीमे की भी शिकायत करी थी? जी, फर्जी बीमा की शिकायत करी तो उन्होंने उसी बात पे शिकायत पे उस फर्जी बीमा की पे और किसी के बारे में शिकायत की, उसी बात को लेकर और हाँ जी, उसको भी तारीफ दी थी। कौन लोग हैं गोकशी के आरोपी जो हैं? ये यहाँ हरिचंदन है और सुधाकर है और प्रभाकर है और वो है साहू का लोंडा है। कब से करते आ रहे हैं गोकशी? ये तो काफी दिन हो गए। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश, क्या बात, आज कैसे घायल क्यों है आप? मेरा ऐसा था, मैंने अभी ना थोड़े दिन पहले छेदालाल और विनीत अलवेलिया का लड़का फर्जी बीमा निकलवाता है, ये सम्मान निधि को पैसा और फर्जी बीमा, तो मैंने इनकी शिकायत कर दी मैडम को, अनिकित शर्मा को। तो कोई बात ना, फिर इन्होंने वो पहले घेरो तो फिर मैंने बंद कर दी शिकायत। आज मैं अकेली मिल गई तो फिर जाई शिकायत को लेके पीपर तक से खींच के ले गए। बहुत मारो, मेरी हड्डी टूट गई दोनों, मेरी पानी के दोनों हड्डी टूट गई भैया। से मारा? मेरे शरीर से मारो, मेरे पान में पड़ी तो न माने और नहीं गई मारी रे, मेरे पान में दोनों ने फ्रैक्चर कर दो रे।
अरे भैया मैं ना बचे हुई 1 घंटा वो सुना रहा मेरी बेटी को मारो। मेरी बेटी ने कहा वो फोन लेके 100 नंबर पर कॉल करिए तब गाड़ी उठा के लाई है। ना लड़का हो कितने लोग थे मारने पीटने? अरे भैया एक तो फिरवा करो और एक समुद्र और एक सुधाकर, एक हरिचंद बोस और एक अमित। इन्होंने तीनों ने तो लट्टू बंद ही ना करो, सरिया बंद ही ना करिए, पूरी हड्डी चरखा छूट जाता है। और हमारे गांव को प्रधान ठाड़ो पर वो कह रहा मारो दाढ़ी को लगन याद है वो ठाड़े है कि पिटवा रहा वो है भैया। वो कसी करती है? गऊ कसी करी है भाई नन्ने होरी से पहले 2 दिन तो वो पैसा लेके पुलिस ने छोड़ दिया था। मैंने उनकी शिकायत कर दी है आईजी को। अभी 3 दिन हम आए, शनिवार को करिए आईजी को। अब वो लड़का जेल चले गए, गऊ कसी आ रहे और पुलिस में शामिल है। दरोगा ने खुद पिटवाई चौकीदार ने। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। उसी रेशियो से अगर आप देखें तो वाहनों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। साथ ही साथ जो रोड है तो उनके ठेला खूंटा और ये करके अतिक्रमण कर लेते हैं। तो हम लोग का अभियान नियमित रूप से चलता है। आज चौक से लेकर के हमारा जो सुल्तानपुर वाला रोड है उसके अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है और ये प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम के द्वारा किया जा रहा है। लोगों से मेरी अपील है कि रोड पर अपने वाहन पार्क न करें। जो ठेला खूंटा वाले हैं रोड पे खड़ा करके अपना बिजनेस न करें। इनके लिए जो निर्धारित जगह है जो वेंडिंग जोन प्रशासन के द्वारा निर्धारित किए गए हैं वहाँ पर रहें ताकि लोगों को आने जाने में किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। रिक्शों की संख्या ही ज़्यादा है। रिक्शों की संख्या जैसे आपका कहना सही है, बढ़ी है, लेकिन उसके लिए आप पहले सहूलत होगी कि 2 जोन बना करके रिक्शों का हम लोग जो है संचालन कर रहे हैं। जोन फर्स्ट में अयोध्या धाम के जो दोनों थाने हैं वो हैं और जोन सेकंड में सिटी के 2 थाने हैं। इसके अलावा बहुत सारे ई रिक्शा हैं जो इसी जनपद के देहात क्षेत्र के हैं, दूसरे जनपदों के हैं। इनको पूर्व से निर्देश है, उसमें टीमें लगी हुई है कि अगर वो दिखाई देते हैं तो उनको बाहर करें ताकि जो ई रिक्शे की संख्या है उस पर नियंत्रण रखा जा सके और यातायात सुचारू रूप से चलाया जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय के नेतृत्व में सिविल सिटी और ट्रैफिक की फोर्स के साथ साथ नगर निगम का प्रवर्तन दल भी साथ में मौजूद है। उनके साथ एक रोस्टर बना करके नियमित रूप से जो पुराने शहर में यातायात की निरंतर शिकायतें प्राप्त हुई हैं उस पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए आज ये अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें यह तय किया गया है कि इसको रोस्टर बना करके प्रत्येक सप्ताह का एक रोस्टर बना करके इसको नियमित करना है, जिससे जो पुराना शहर है जहाँ पे यातायात की समस्याएं बनी हुई हैं उससे जो आम पब्लिक है उसको निजात मिले। ये जो नगर निगम की प्रवर्तन टीम है और इसके साथ साथ जो अन्य हमारे साथ चल रहे हैं सिविल पुलिस का कंपोनेंट सभी उनको हिदायत भी कर रहे हैं। साथ ही साथ 34 का चालान भी पुलिस के द्वारा पुलिस एक्ट में किया जा रहा है और उनको अलग से व्यापार संघ के साथ मीटिंग करके इस बात के लिए अवगत भी कराया जा रहा है कि कृपया ये अतिक्रमण जो बाहर सड़क पे आप करते हैं उसको पीछे कर ले, अपने सीमा में रहें। साथ ही साथ जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनसे भी ये अपील की जा रही है कि कृपया अपने निर्धारित स्थान पर ही अपना व्यापार करें और सड़क को बाधित न करें। करनाल से आए हैं। नाम बताइए। हमारे नायब सिंह सैनी साहब ने यात्रा की है। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। कहाँ से आए हैं? करनाल से आए हैं। किस लिए आज आप लोग के पास स्पेशल ट्रेन चलाई गई ना? आपकी स्पेशल ट्रेन चलाई गई है हमारे को सार मुख्यमंत्री जी ने हमारी यात्रा कराई है। हर चीज़ की किसी चीज़ की कमी नहीं उन्होंने छोड़ी। रास्ते में हर चीज़ मिली है हमारे को। किसी चीज़ का ये नहीं हो भाई किसी चीज़ की भी कमी हो। रास्ते में होटल से भी अच्छे खाने दिए उन्होंने, फ्रूट दिया, हर चीज़ दी है हमारे को। किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी हमारे को। सीएम जी को क्या कहेंगे? सीएम जी को बहुत भगवान की दया से दुआएं कब मांगेंगे। भगवान राम जी इनको सदा ऐसे रखना बस सारा। और केंद्र सरकार मोदी जी की है, क्या कहेंगे? मोदी जी जिंदाबाद है हमारे लिए, सारी जिंदगी जिंदाबाद रहेंगे। दर्शन करेंगे भगवान राम लला के कल शामिल होंगे, दर्शन करेंगे, भगवान से दुआएं मांगेंगे इनके लिए। भाई मोदी जी ऐसे चलते रहे, सैनी साहब नायब सैनी साहब भी ऐसे
चलते रहे बस हमारे। ठीक सर, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, सारी चीज़ मिली हमारे को, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई। और मोदी जी की सरकार में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, सारी सुविधा मिल रही है। ऐसा प्रधानमंत्री बार बार नहीं आएगा। हरियाणा के सीएम को लेकर क्या कहें? हरियाणा का भी सीएम बहुत अच्छा है, नायब सिंह सैनी बहुत अच्छा सीएम है, सारी सुविधा दे रखी हैं। एक सुविधा दे दिया अयोध्या के लिए, दर्शन के लिए ट्रेन हाँ। सुविधा। आप लोग आज पहुंचे हैं, क्या कहेंगे हरियाणा के सीएम जी को? बधाई देंगे हम, बहुत अच्छा सीएम है। आगे भी ऐसा प्रोग्राम करते रहना। हाँ। आज आपके द्वारा क्या प्रदर्शित किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? मैं सर्वेश राणा, शिवसेना जिला अध्यक्ष बुलंदशहर। आज जो हमने कार्यक्रम रखा है, पूरे भारत में गौ तस्करी बढ़ गई है, गाय की, गौ माता की हत्या हो रही है और गौ रक्षक पर लगातार मुकदमे लग रहे हैं। आज उसी के विरोध हमने कार्यक्रम रखा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आज एक ज्ञापन देना है और जिसमें मांग करनी है कि जितने भी हमारे गौ रक्षक हैं, जितने भी पूरे भारत में मुकदमे लग रहे हैं, वो मुकदमे वापस लिए जाए और गौ हत्या बिल्कुल बंद करी जाए। आज चरम सीमा पर गौ हत्या हो रही है और जिसमें निर्दोषों पर, गौ रक्षकों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनको जेल में बंद किया जा रहा है। लगातार हिंदुओं की भावनाओं से खेला जा रहा है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज प्रतिनिधिमंडल हमारा डीएम साहब से मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन देगा। यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हमारा उद्देश्य, हम सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। गौ माता को हम कटने नहीं देंगे, काटने वाले को हम काट देंगे, ये हमारा उद्देश्य है। हमने संकल्प लिया है किसी भी हालत में। आज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, काम सारे सही हो रहे हैं, मगर गौ तस्करी रुक नहीं रही है। इन्हीं को मुद्दों को लेकर आज हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन देंगे। मुठभेड़ की घटना को यहाँ पर देखा गया है कि मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या कहेंगे सर? दिनांक 24 मार्च 2026 को थाना चंदौसी के असारपुर जाराई में हुई घटना, जो कि लूट की घटना थी, उसमें संदिग्ध अभियुक्तों की तलाशी का अभियान पुलिस द्वारा किया जा रहा था। उसी क्रम में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त राहुल से सूचना मिली तथा इसके अलावा मुखबिर खां से भी ये सूचना की पुष्टि हुई कि उक्त अभियुक्त जो है फिर से किसी घटना का अंजाम देने के लिए चंदौसी में इकट्ठा होने वाले हैं। उस संबंध में कैथल एतौल वाली रोड पर जो है पुलिस के द्वारा चेकिंग व तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। उसी क्रम में बुद्धनगर खंडवा से कैथल की तरफ आते हुए कुछ बाइक सवार संदिग्ध व्यक्ति दिखे, जिनका पुलिस के द्वारा पीछा किया गया तो वो कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गए तथा पुलिस के ऊपर उन्होंने फायर किया। फायर के क्रम में एक फायर किया गया तथा दूसरा फायर मिस हो गया। इसी क्रम में पुलिस द्वारा आत्मरक्षा गोली चलाई गई, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी तथा दूसरा अभियुक्त भागने में फरार हुआ। जिस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है उसे चिकित्सार्थ जो है अस्पताल भेजा गया है तथा उसका नाम रवि पुत्र राम प्रसाद निवासी गदरपुरा बिसौली बदायूं बताया जा रहा है तथा जो अभियुक्त भागने में सफल हुआ उसका नाम राजेंद्र उर्फ हिंदल पुत्र इंद्रा निवासी अगवानपुर मुरादाबाद बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इन अभियुक्तों से जो बरामदगी हुई है उसमें एक बिना नंबर प्लेट की R15 बाइक और एक आदत तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा तथा एक मिस फायर कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा लूट की घटना में जो उनको धनराशि मिली थी उसमें पर्स में 20,000 रुपए तथा एक पीली धातु का कुंडल बरामद हुआ है। सर, खुर्जा में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है, क्या प्रकरण है? पुलिस के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? आज रात्रि लगभग 8 बजे थाना खुर्जा नगर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के मोहल्ला खीरखानी निवासी एक 50 वर्षीय महिला नाजिमा पत्नी इशहाक को उसके बहनोई के द्वारा चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल किया गया है। साथ ही उसके पुत्र जिशान के मित्र अफजाल जो उसी घर में उस समय मौजूद था, उसको भी चाकू मारकर घायल किया गया है। सूचना पर तत्काल थाना खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा परिजनों के साथ घायलों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां नाजिमा की कैलाश हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। दूसरा घायल युवक अफजाल खतरे से बाहर है। आरोपी मुस्तकीम जो नाजिमा की बहन पमिया का पति है, उसे हिरासत में लिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया है कि उसकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था और 2 दिन पूर्व उसकी पत्नी झगड़े के बाद यहाँ अपनी बहन के यहाँ आकर रहने लगी थी और आज अपने मायके बिहार चली गई है। इसी से वो क्षुब्ध था।
शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? चांदनी। जो मौत हुई है जिनकी, वो कौन है आपकी? सास हमारी। कैसे हुआ है बताइए, क्या हुआ था? ऊपर बैठे सब ने, हमने वो बाहर से आए पी खा के नहीं है, वो गाड़ी उतार दे रहे थे। हम भी कहे तुम नहीं ना, मैं बात कर रही होंगी, हमें पता नहीं। छुरी लेकर आए, साथ में पिलास भी है, सब मार के चले गए, भाग गए। वो कौन था? ससुर था वो खाली। अच्छा, जिसने मारा? हाँ। तो उनके कौन लगते हैं वो जिनकी हत्या हुई? साली लगे हैं, बड़ी साली है। किस बात पे मार? एक लड़ाई हो रही थी। इनका क्या मामला था? इनको क्यों मारा? झगड़ा किस बात पर हुआ था ये? पता नहीं, इनकी बहन तो ही सगी, इनकी माँ को बोलते नहीं। 26 को प्रभारी निरीक्षक सिकंदरा राव को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुछ अपराधी कासगंज की तरफ से ब्लैक स्कॉर्पियो से सिकंदरा राव की तरफ आ रहे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सिकंदरा राव ने पुलिस बल के साथ इनके घेराव किया। पुलिस बल को देख करके ये अपराधी मोरथा ईसापुर के पास चक रोड से भागने लगे। पुलिस ने भी जब इनका पीछा किया, आगे अपने को फंसते हुए देख करके एक गाड़ी से उतरे और पुलिस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस ने भी अपनी सुरक्षा इन पर फायरिंग किया, जिसमें से 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और एक अभियुक्त फायरिंग करते हुए भागने लगा, जिसको पुलिस ने दौड़ा करके पकड़ लिया। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि ये अभियुक्त 18/3/26 को जन सेवा केंद्र के कर्मी के साथ जो लूटपाट की घटना किए थे और आज की बड़ी घटना करने के लिए इरादे से यहाँ पर आए हुए थे। घटना में प्रयुक्त ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जो मौके से पकड़ी गई है और इनसे जो फायरिंग किया हुआ तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा और खोखा प्राप्त हुआ है। फर्स्ट एड के हेतु इनको CSC सिकंदरा राव भेजा गया, जहां पर एक खतरे से बाहर हैं। इनकी विस्तृत पूछताछ करके अग्रिम सर, आपदानगर से एक वीडियो वायरल हो रहा है 2 पक्षों में मारपीट का, कितने लोग घायल हैं और पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई? शाम को करीब 7 बजे आपदानगर थाना खुर्जानगर क्षेत्र में महिलाओं के बीच में, एक ही परिवार की महिलाओं के बीच में आपसी कहासुनी हो गई, जिसके पश्चात दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों की तरफ से चोटिल 4-5 लोग चोटिल हैं, जिनका मेडिकल परीक्षण करा दिया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। इसमें से 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों के लोग हिरासत? जी, दोनों पक्षों की तरफ से लोग हिरासत। क्या नाम है आपका? चांदनी। जो मौत हुई है जिनकी, वो कौन है आपकी? सास हमारी। कैसे हुआ है बताइए, क्या हुआ था? ऊपर बैठे सब ने, हमने वो बाहर से आए पी खा के नहीं है, वो गाड़ी उतार दे रहे थे। हम भी कहे तुम नहीं ना, मैं बात कर रही होंगी, हमें पता नहीं। छुरी लेकर आए, साथ में पिलास भी है, सब मार के चले गए, भाग गए। वो कौन था? ससुर था वो खाली। अच्छा, जिसने मारा? हाँ। तो उनके कौन लगते हैं वो जिनकी हत्या हुई? साली लगे हैं, बड़ी साली है। किस बात पे मार? एक लड़ाई हो रही थी। इनका क्या मामला था? इनको क्यों मारा? झगड़ा किस बात पर हुआ था ये? पता नहीं, इनकी बहन तो ही सगी, इनकी माँ को बोलते नहीं। मेरी पत्नी के इलाज है, परसों तो लोधी ठाकुर भगा ले गया, कोई मालूम पड़ रहा है। और हम आते बीमार, दवाई लेने गए, दवाई लेने आए, घरे आए, उसके बाद कोई मालूम नहीं है। थाने में शिकायत की, कोई नहीं है। सानुंदा। कब की घटना है? 7 तारीख पिछले महीना में। 1 महीना हो गया, लगभग ज्यादा हो गया, 1.25 महीना हो गए। वो लड़का कहाँ का है? हमारे यहाँ का है, गाँव का सामने का है। कौन सा गाँव है? अमोंदा। तो आप लोगों की शादी को कितने साल हो गए? हो गई 23-24 साल हो गए। बच्चे हैं आप लोग? हाँ, 3 बच्चे हैं। एक 18 साल को है, एक 17 साल को है, एक है 14-15 को है। जिस लड़की के साथ भागी है उसकी उम्र क्या है? उसकी 27-28 साल। 27-28। हाँ। क्या चाहते हो? हम बुलाना चाहते हैं सर, कहीं मिल जाए तो अपने बच्चे के इलाज बुला लेना चाहते हैं। क्या वजह है? मतलब पारिवारिक लड़ाई वगैरह? लड़ाई कुछ नहीं भाई, हमारी ऑपरेशन में है, वो वजह से दोनों जने की जो कुछ बात हो गई है सब भगा ले गया। अब क्या करूँ मैं, बताइए आप। बुलंदशहर क्षेत्र पर एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि किशोर से का आरोपी है और मदरसे का थाना गुलौठी क्षेत्र में एक मदरसे में एक शिक्षक द्वारा एक किशोर बच्चे के साथ
दुष्कर्म करने का मामला संज्ञान में आया है। इस संबंध में थाना गुलौठी की पुलिस टीम द्वारा मदरसे के शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और किशोर के परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मदरसे के शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। क्या नाम है आपका? लज्जावती। कहाँ की रहने वाली हैं आप? धनीपुर। आपके घर पर भीड़ लग रही है, क्या है पूरा मामला? बेटी के मामले में। क्या हुआ बेटी? अफवाह हो गई। कब की घटना है ये? 8 बजे की घटना है और हम सब मौजूद थे, इसके पापा भी मौजूद थे। इसके पापा के सामने ही गई है, वो पेपर देने गई है घर से और क्या कहती है पेपर देने गई है। फिर उसका पता न चला, कॉलेज पहुंची नहीं है, वो रास्ते में से ही गायब है। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद। कहाँ के रहने वाले हो? निवासी धनीपुर। अच्छा, जो आपके घर पर तमाम भीड़ लगी हुई है, क्या है पूरा मामला? बेटी के गुमशुदा होने का। बेटी पेपर देने गई थी, उसके बाद घर वापस नहीं आई है। जनता इंटर कॉलेज जनाबी 7th क्लास में। कितने समय की घटना है? 7th इनके क्लासेस है ना, विपिन कुमारी। तो आपने कहीं तलाश किया? तलाश बहुत सारी की, लेकिन कोई भी तलाश सुराग नहीं पाया। फिर आपने कोई गुहार लगाई कहीं पर? गुहार लगाई, एप्लीकेशन हम देकर चले आए। कहाँ पे दी एप्लीकेशन? थाना जनाबी। क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने ये कहा था कि आपके हमने फोटो रख लिए हैं, उसके बाद में हम तलाश करेंगे। फिर क्या मामला है? देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु सतत एवं सक्रिय अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज रात थाना इज्जत नगर क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर केंद्रीय विद्यालय के पास प्रभारी निरीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक चेकिंग की जा रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आते दिखे, जिनको चेकिंग हेतु रुकने का इशारा किया गया, जिस पर उनके द्वारा रुकने के स्थान पर पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ भागने की कोशिश की गई, जिस पर आत्मरक्षा सिखलाए गए तरीके से पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे 3 बदमाशों, जिनके नाम हैं क्रमशः असलम, नासिर व जीसान, इनके पैर में गोली लगी और बदमाशों की गोली से थाना इज्जत नगर का एक कांस्टेबल राहुल के भी गोली लगी। सभी को इलाज हेतु तत्काल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली रवाना किया गया। बदमाशों के कब्जे से 3 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 6 खोखा कारतूस, 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, गोकसी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, रस्सा, बोरी, पॉली बैग आदि बरामद हुए। इनके द्वारा ये बताया गया कि ये गोकसी की घटना कारित करने जा रहे थे। पूर्व में भी इनके द्वारा गोकसी की घटनाएं की गई है और जो गोवंश के अवशेष होते हैं उनको फरीदापुर नाले में फेंक दिया जाता है। इन्होंने अपने अतिरिक्त अपने 6 अन्य साथियों के नाम बताए जो इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त रहते हैं। आज की घटना के संबंध में थाना इज्जत नगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये हमारे चाचा थे, नाइट ड्यूटी के लिए डिवाई जा रहे थे। रास्ते में बैल से टकराने के कारण इनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। उसके बाद इन्हें NAPP कॉलोनी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उन्हें PM के लिए बुलंदशहर भेजा गया। इन्हीं की याद में इनकी लड़की को मतलब हार्ट अटैक हुआ और वो भी सुबह 5:30 बजे खत्म हो गई। क्या नाम था इनका? ममता। लड़की का नाम ममता। पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण था। ठीक। रोटी छोड़ देते
नवशहरा थाना क्षेत्र में सर एक महिला की गर्दन की लाश मिली थी सर, उसका खुलासा किया गया सर। किस तरह से खुलासा किया गया सर? हत्या क्या था? थाना नरसेना और स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया गया है। इसमें एक महिला का शव मिला था थाना नरसेना के सुनैला गांव के समीप। उस महिला का जो है धारदार हथियार से हत्या की गई थी और उसके जो धड़ है और सर है वो अलग अलग पुलिस को बरामद हुए थे। इस संबंध में जो है महिला की शिनाख्त की गई। इसमें जो है महिला का जो शव था उसको जो है सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित कराया गया और इसी दौरान जो है मृतका की मां रामवती और उसकी पुत्री वर्षा और उसका देवर राकेश ने जब सोशल मीडिया पे इस फोटो को देखा तो वो थाना नरसेना आए और उसकी पहचान जो है बबली पत्नी अजय के रूप में हुई है। इस घटना में जो है जो शामिल अभियुक्त हैं उसमें 2 को अरेस्ट किया गया है, जिसके नाम क्रमशः अमन और विकास है और एक तीसरा अभियुक्त अभी वांछित है। इसमें जो महिला है उसका पति और विकास और एक अन्य अभियुक्त जो अमन है, ये तीनों दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में काम करते थे। इस दौरान जो है महिला का पति जो है जो अजय है उसकी कैंसर से मृत्यु हो गई और फिर जो महिला बबली है ये विकास के संपर्क में है और विकास के साथ रहने लगी। इसी दौरान उस महिला ने विकास पे शादी करने का दबाव बनाया और जब उसने इस संबंध में मुकदमा लिखाने की उसको धमकी दी तो उसने जो है अमन और सचिन के साथ मिलकर उसकी हत्या करने की योजना बनाई और फिर उसको जो है घटनास्थल पर ले आए मोटरसाइकिल पर बैठा के तीनों और एक धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में आला कत्ल जो चापड़ है, 2 तमंचा और एक जो घटना उपयुक्त मोटरसाइकिल है बरामद हुई है। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता कबूल की है और तीनों को रिमांड हेतु माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। सर जो हत्यारोपी हैं सर इनका आपस में क्या रिलेशन है? इसमें जो विकास है और एक अन्य जो वांछित अभियुक्त है ये दोनों भाई हैं। इसके अलावा अमन जो है उसकी ससुराल उसी गांव में है जिस गांव का निवासी है विकास। सर ये हॉस्पिटल में कर्मचारी थे? इसमें जो अमन और विकास ये दोनों दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में काम करते थे। क्या नाम है आपका और कौन सा ये गांव है जो सिलेंडर फटने की जो घटना हुई है? पिंटू सिंह नाम है मेरा, अरनिया गांव है। जो आपके यहाँ सिलेंडर फटने की जो घटना हुई है कैसे घटना हुई है, पूरी घटना होता है? ये दूध गर्म हो रहा था और दूध गर्म होते होते ही पता ना ये पाइप कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तुरंत आग लग गई। क्या क्या आपका नुकसान हुआ है आग लगने से? ये लगा लो सब फर्नीचर वगैरह जो कुछ थोड़ी बहुत चीज वगैरह ये सब मतलब बिल्कुल सब राख हो गया। ये तो जो तन पे कपड़े हैं यही रह गए और कुछ नहीं है मेरे घर में, सब राख हो गए जल गए। अनुमानित लगभग कितना आपका नुकसान हुआ होगा? ये लगा लो कोई करीब 4-5 लाख रुपए करीब नुकसान हो गया मेरा। और घर सबरा बेकार हो गया, छत गिर गई सब घर की। ऐसे हादसे में कोई घायल तो नहीं हुआ, किसी के कोई चोट नहीं? वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई लेकिन मैं सब कुछ वैसे हो गया। प्रशासनिक टीम अभी तक यहाँ जांच के लिए पहुंची है? प्रशासन की टीम अभी तक यहाँ पहुंची है? हाँ सब लोग आ चुके हैं। ये दिनांक 15/3/2026 को मोहम्मद अयूब पुत्र अब्दुल रज्जाक जो कि गोसाईगंज के रहने वाले हैं, उनके साथ लगभग 20,000 रुपए की ठगी एक स्विफ्ट डिजायर में सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई थी। इस संबंध में उनके द्वारा थाना खुदाई नगर को सूचना दिया गया। हम लोगों द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कराया गया और घटना के खुलासे के लिए हम लोगों द्वारा टीम लगाई गई। आज दिनांक 20/3/2026 को घटना में सम्मिलित तीनों अभियुक्त घटना में सम्मिलित स्विफ्ट डिजायर गाड़ी और ठगे गए लगभग 6200 रुपये हम लोगों द्वारा बरामद किए गए हैं और उनको हम लोगों को तीनों अभियुक्तों को जो कि मूल रूप से प्रयागराज और प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं उनको हम लोगों द्वारा जेल भेजा जा रहा है। इतिहास क्या था? जो अभी तक हम लोगों द्वारा जानकारी किया गया है तो इनके खिलाफ जनपद प्रयागराज और लखनऊ में विभिन्न अभियोग पंजीकृत है 2 अभियुक्तों के खिलाफ। अन्य के बारे में हम लोग विभिन्न जनपदों के DCRB और अन्य थानों में संपर्क कर रहे हैं। जो भी आपराधिक इतिहास प्राप्त होगा वो हम लोग विवेचना में सम्मिलित करेंगे। जानकारी ली गई है और बताई भी गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम लोगों ने शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन में जिन बच्चों ने अच्छा काम किया था, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, उन सभी बच्चों को इनवाइट किया गया था। और वैसे तो हम इसे बड़े स्केल पे कर रहे थे लेकिन अचानक बारिश होने से फिर कलेक्ट्रेट के अंदर इसे कराया गया
और ये जो हमारे 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसी के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसी के तहत आज शिक्षा विभाग की तरफ से ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगाए गए थे। तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स, मैं 3 प्रोजेक्ट्स को मैंने देखा, उनसे विस्तार में बात की। जियो थर्मल एनर्जी पे एक प्रोजेक्ट था, एक विमेन सेफ्टी के ऊपर एक बहुत नई चीज़ एक गुड़िया ने बना रखी थी, तो उसके बारे में मैंने जानने का प्रयास किया। और साथ ही साथ फिर एक मॉडल तैयार किया गया था कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ उसे बता रहे थे और बच्चों के अंदर इतना आत्मविश्वास मैंने देखा। तो मैंने ये भी इन लोगों से अनुरोध किया है बेसिक शिक्षा विभाग से कि हम लोग, क्योंकि सलेमपुर हमारा अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो हम लोग एक्सकर्जन्स पे लेके जाते हैं बच्चों को, दूर दूर लेके जाते हैं, उन्हें प्रयास किया जाए कि हम उन इंडस्ट्रीज़ में विज़िट करा सकें और उनकी जो इमेजिनेशन है उसे थोड़ा फायर कर सकें। जो बच्चे पास आउट हैं उनको ड्रेस दिलाने की भी बात कही है, जो वो इन तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो उनको प्रोत्साहन के रूप में, क्योंकि तीनों ही प्रोजेक्ट बहुत उम्दा थे, तो प्रोत्साहन के रूप में उनको एक ड्रेस हम लोग अपनी तरफ से कलेक्ट्रेट की तरफ से मिलेगा। जी मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया ट्रेन की पटरी पे। क्या लोग कटे, कौन कौन है? 2 जने कटे हैं। हाँ। एक हमारा भाई है, एक उनका साला है। क्या करने गए थे तुम? वो पानीपत से आए हुए थे यहाँ पे दवाई लेने के लिए। ट्रेन की पटरी पे बैठे थे शाम को, कलंदगढ़ी जंक्शन वहाँ पे बैठे थे, तो गाड़ी का ध्यान दिया नहीं दिया। मैं तो यहाँ खुदा में रहता हूँ, यहाँ काम करता हूँ, मैं तो रात को 9 बजे आता हूँ काम करके। तो मुझे तो खबर मिली 8 बजे के बाद में आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। जब मैं वहाँ से आया हूँ यहाँ अस्पताल में, तो गाँव के लोग ही एम्बुलेंस में लाद के लाए हैं उनको, और यहाँ पे आकर पता पड़ा कि वो दोनों ही खत्म हो गए हैं। किस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ है? जी मालगाड़ी सुनने हैं, हम तो यहाँ खुर्जा में काम करते हैं ना, हम गाँव में नहीं रहते हैं। ये बताइए क्या आपका नाम है और आपकी पत्नी से क्या विवाद चल रहा है, क्या हुआ है? मेरा नाम राजकुमार है। मेरी पत्नी जो दूसरे के साथ संबंध थे उसके गलत, इसलिए वो उसके साथ आती जाती रहती थी। 1 महीने से वो यहाँ पर पहले जुलाई में चली गई थी मेरे को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर। 6 महीना का बच्चा था। जब 1 महीना उसके साथ रह आई थी, बोल रही थी कि मैं अपनी मम्मी के पास हूँ। इसलिए जब भी मैं उससे कुछ पूछता था यही कहती थी तुम्हारे पास कुछ सबूत है? मैंने कि मेरे पास सबूत ना है। मैंने कि तो इस वजह से मैं चुप लगा देता। अब मैंने 3 तारीख में जब इस पर बात कर रही थी उसी लड़के से, तो मैंने जब उसका मोबाइल पकड़ा और उसमें जब मैंने ज़बरदस्ती उससे छीन के नहीं आया, उसमें उसके सबूत देखे थे, कुछ उसके नंगे फ़ोटो और वीडियो थे। इस वजह से मैंने उससे मोबाइल छीना और वहाँ पर इसी वजह से कंप्लेंट करी मैंने कप्तान साहब के पास। वहाँ से फिर यहाँ पर फिर अगले दिन यहाँ पंचायत भी जुड़ी थी, आए थे मान करौरा से, और मुकेश भी आया था। यहाँ पर हो गया था फैसला करने का, मैं इसी के साथ रहूँगी और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुकेश कौन है? मुकेश मान करौरा का लड़का है जो जिसके साथ इसके संबंध थे। तो धमकी भी देती थी मारने की? और मुझे हर बात पर धमकी देती थी कि मैं तुझे मरवा दूँगी। फिर उस दिन 3 तारीख में 4 भाइयों को भी कह रही थी अगर मेरा मोबाइल नहीं दिया तो मैं 4 भाइयों को मरवा दूँगी, तू जो तेरे को। इस वजह से मैंने हाँ कंप्लेंट करी। फेसबुक पर कुछ लिखा था? फेसबुक पे लिखा हुआ था नीला ड्रम और सीमेंट की कहानी। तो इस वजह से मैंने डर की वजह से वहाँ कंप्लेंट डाली। वहाँ से फिर बात हुई, चौकी पर गए हम। चौकी पर ऐसे जाकर उन्होंने ये कह दिया कि एक बार और देख लो, तुम्हारी बहन बेटी भी हैं, आपको ये काम नहीं करने की है। उसने खूब रोई कि मैं पापा आपको अब कुछ नहीं करने की ऐसी कि तुम ले चलो। वो मेरे से भी बोला उसने कि ले चलो, आपको गलती ना करूँगी मैं। वहाँ से वो हम ले आए। फिर यहाँ आकर नहीं, फिर भी मेरे मुकेश के साथ रहना, वो तेरे साथ नहीं रहना। ना ही मेरे लिए रोटी पानी बना कर देती थी, ना ही कपड़े लत्ते धोती थी। और बच्चा भी लेटरिन वेटरिन करता था तो उसे छत पे को फेंक देती थी कपड़ों को, लेटरिन कर इनको। तो आप अब पुलिस के पास गए तो क्या वो अपने आशिक के साथ गई? वहाँ से क्या हुआ? अब उसके पास गए थे तो महिला सेल में पहुँचे हम, तो उन्होंने वहाँ ही पूछी कि तू किसके साथ रहना चाहती है? तो उन्होंने उससे कह दिया मैं मुकेश के साथ रहना चाहती हूँ। तो तुमने क्या बोला फिर? मैंने बोला जब इसके साथ जा रही है तो इसे इसके साथ जाने दो, मैं अपने हाथ से इसे इसके साथ विदा करता हूँ। तो आपने लिखित रूप में भी दिया कुछ एप्लीकेशन? जी लिखित रूप में मैंने कुछ नहीं दिया एप्लीकेशन। फिर नहीं, जाने के लिए आपने लिखित में दिया? ये दिखा दो। हाँ ये हमने कागज दिए थे, इसके द्वारा वो गई वहाँ पर।
सिकंदराबाद में कब्र खोदी गई है, किसकी ये कब्र है और ये कार्रवाई किस लिए हुई? देखिए, थाना सिकंदराबाद में मुकदमा अपराध संख्या 239/26 पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति ने ये आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को और उसके ससुरालजनियों ने मार के और बिना इत्तला किए हुए उनको गाड़ दिया गया था। तो जो नियमानुसार कार्रवाई होती है, क्योंकि शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई आवश्यक होती है, इसलिए जिलाधिकारी महोदया के आदेशानुसार एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में यहाँ पे कब्र में से उस शव को निकाला गया है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मेरा नाम शंकर लाल है जी। कहाँ के निवासी आप? रहीम कोट। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ, ट्रक के बराबर में ये सो रहे थे, ट्रक बराबर में था वो, और रोड़ी उनके ऊपर पलट गई और दोनों हमारे ये बंदे दब गए उसके नीचे। मौके पे ये दब गए हैं और इनकी मृत्यु हो गई है। आज सुबह करीब 7 बजे ये खबरा रोड पर कुछ रोड बनने का कार्य चल रहा था। उसमें एक ट्रक में रोड बनाने के लिए गिट्टी भर के आई हुई थी, जो कि ट्रक को बैक करते समय उसकी कमानी टूटने के कारण सारा वजन जो है एक ही तरफ आ गया, जिसकी वजह से ट्रक पलट गया। वहाँ मौजूद 4 व्यक्ति जो कि उसी रोड बनाने में कार्य कर रहे थे, जिसमें वे दब गए, जिसमें से 2 को सकुशल बाहर निकाला गया, उनकी कोई इंजरी नहीं है, और 2 लोगों की इसमें दुखद मृत्यु हुई है। ये दोनों ही लोग थाना डिबाई के गांव रहीम कोट के रहने वाले हैं। उनके परिजन मौके पर हैं। शवों को पंचायतनामा कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वर्तमान में प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा था कि सो रहे थे जिस समय घटना हुई थी। हाँ, ये जब ट्रक जो वापस हो रहा था, बैक हो रहा था, तो ये वहीं पर मौजूद थे, बैठे थे या सो रहे थे, अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई। मामला ये है, हमारे जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी माता जी के लिए एक अब्दुल्ला सलीम मौलवी हैं, जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हमारे समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है और ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी करने से समाज बिल्कुल गुस्से में है। हम ज्ञापन देने आए, हमारा श्री राम परशुराम जन जागृति दल, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, यहाँ पर कप्तान साहब को बुलंदशहर ज्ञापन सौंपने आया है, जिसमें अति शीघ्र सरकार से कार्रवाई की मांग करते हैं और कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई अति शीघ्र नहीं हुई तो हमारा श्री राम परशुराम जन जागृति दल रोडों पर उतरेगा, जिसका जिम्मेवार शासन और प्रशासन होगा। हमें कार्रवाई अति आवश्यक और अर्जेंट में चाहिए कार्रवाई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अंतराम। अंशराम? हाँ। कहाँ रहते हो? करचली। करचली। आपने थाने में तहरीर दी है, क्या मामला है? हाँ, थाने में तहरीर दी है। मैंने मिट्टी उठवाई तो मतलब उन्होंने कही, सतीश ने खिन्नी के सतीश। अच्छा, सतीश खिन्नी के। हाँ, तो उन्होंने कही मैं इकसार करके दूंगा खेत को। अच्छा, लेवल करके दूंगा। हाँ। 2 फुट की बात हुई, 5 फुट उठाई, फिर भी मतलब काम करके ना दिया। मतलब 1.5 महीना से इंतजार देख रहा मैं। अच्छा, खेत नहीं इकसार करा रहे? ना 1.5 महीना से इंतजार देख रहा, पेड़ नहीं देख रहा हूँ। और परसों आवाज का ही इन्होंने कि तो का हो सो कर ला, मैं कुछ ना मतलब जो है तुझसे मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, सतीश ने कही है? सतीश ने कही, तब मैं मतलब जो थाने। हाँ, तो इंस्पेक्टर साहब ने क्या अनुशासन दिया आपको? हमने कहा भाई थाने बुलवाए जाएंगे, ये कहा है, थाने बुलवाएंगे हम। अब क्या चाहते हो आप? मेरा खेत सही होना चाहिए ना, मैं तो ये चाह रहा हूँ मेरा खेत सही कर दे तो। इकसार कराना चाहते? हाँ। आपने मिट्टी बेची थी कि? नहीं, बगैर पैसे के। बगैर पैसे के उठवा दी? पैसे के, 1 पैसा नहीं। क्यों, क्या रेता था तुम्हारे खेत? हाँ, रेता था 2 फुट। 2 फुट और 2 फुट की जगह पर 5 फुट उठाया। 5 फुट उठा लिया। लेवल की बात थी। लेवल पर अब लेवल नहीं करा रहे? नहीं, लेवल ना करा रहे। 1.5 महीना है वो इंतजार देख रहे। अच्छा, 1.5 महीने हो गया इंतजार, लेवल नहीं करा रहे? नहीं सर। अब क्या चाहते हो? अरे अब तो मैं खेत सही कर, मैं कैसे करके खेत सही कर दे, तो वो तो घमंडी से खेत सही नहीं करा रहे। ये कह रहा है हो सो कर ले, वो बार कह देता। अच्छा, ठीक। जगवीर सिंह। दादा जी, ये आपके गांव के जो शहीद हुए हैं, ये कौन लगते हैं आपके? हमारे भतीजे हो जी। अच्छा, कितने दिन से देश की सेवा कर रहे थे ये? 12 साल 3 महीना है। अच्छा, परिवार के बड़े बेटे बताए जा रहे हैं? हाँ जी, बड़े ही, एक ही बेटा।
अच्छा, जैसे प्रशासन के लोग आए हैं, विभाग के लोग आए हैं, तो आप लोगों ने इनके नाम पर किस तरह की मांगें की हैं? जैसे कि शहीद स्मारक बनना चाहिए, या गेट बनना चाहिए, या सड़कें बननी चाहिए, या कोई अन्य चीज़ें मिलनी चाहिए इनको? गेट और समाधि और ये रोड। पंचम सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? खैरपुर। अच्छा, ये जो शहीद हुए हैं, ये आपको कौन लगते हैं? मेरे छोटे भाई का बेटा है। अच्छा, कितने दिन से देश की सेवा कर रहे थे? ये 18 दिसंबर 2013 को। 18 दिसंबर 2013। अच्छा, परिवार के सबसे बड़े थे ये? अकेला ही बेटा है उनका। अच्छा, इन पर कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं? एक बेटा है, 3 बेटी हैं। तो सरकार की तरफ से जैसे गांव के लोगों ने किसी तरह की कोई शहीद स्मारक के रूप में या गेट बनाने के रूप में कोई लोगों ने मांग? नहीं, वो तो कही तो है उन लोगों से, अब मालूम पड़े क्या करें, क्या मदद करें, क्या नहीं करें, बताइए। क्या चाहते हैं आप? नहीं, और कुछ नहीं, केवल इसकी याद में हम एक गेट चाहते हैं और इसका शहीद स्मारक चाहते हैं, और ये रोड यहाँ तक, स्मारक तक, बस। सर, गैस एजेंसी पे जो छापेमारी की गई है, क्या कुछ निकल कर उसमें सर? अनूपसर तहसील में आहार बांगर इंडियन गैस वितरक है एजेंसी, उसमें छापेमारी की गई। एसडीएम अनूपसर, सप्लाई इंस्पेक्टर अनूपसर, एआरओ अनूपसर, ये तीनों लोग गए थे। वहाँ पर जांच की गई। जांच में स्टॉक में उसके 291 14.2 kg के सिलेंडर्स घरेलू वो कम मिले, 5 kg के सिलेंडर कम मिले, उसमें कमर्शियल और घरेलू दोनों ही 15 और 34 कम मिले। ऐसी दशा में ये माना गया कि इसके द्वारा ये बेच दिया गया है। कोई कागज़ वो प्रस्तुत नहीं कर पाए कि इसको इन्होंने कहाँ लगाया है। ये भी तो सर, मतलब गैस की सप्लाई को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और क्या स्थिति है? गैस की सप्लाई सामान्य है। अब तो लोग भीड़ भी कम हो गई है और लोग उसको प्राप्त कर रहे हैं। बुक करने के बाद 48 घंटे के अंदर उनको मिल जा रही है गैस। एजेंसी संचालक के खिलाफ क्या कार्रवाई? एजेंसी संचालक के खिलाफ प्रकरण में 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया का जो आगमन जनपद में एयरपोर्ट से होगा, एयरपोर्ट से फिर वो श्री राम मंदिर में आएंगे, यहाँ पे आगमन होगा। उसके बाद यहाँ पे राम यंत्र की स्थापना करने के बाद एक सभा को संबोधित करेंगे। तो सभी जगहों को आज जैसे जो रूट है उसी हिसाब से आज सारी व्यवस्थाएं देखी गई हैं, और उसी व्यवस्था में जो फाइनल टच देना होता है वो आज हमारे द्वारा, डीआईजी साहब द्वारा, डीएम एसएसपी साहब द्वारा साथ में निरीक्षण किया गया है और फाइनल ट्यूनिंग हमने उस कार्यक्रम की है। करीब जनपद में 5 से साढ़े 5 घंटे माननीय राष्ट्रपति महोदया का जनपद में प्रवास रहेगा। राष्ट्रपति महोदय एयरपोर्ट पे आएंगे और एयरपोर्ट पे 10:30 बजे आगमन है। उसके बाद स्वागत एयरपोर्ट से होके फिर पूरे रास्ते भर एक जगह जगह सांस्कृतिक मंच बनाए जाएंगे, स्वागत के लिए और भी मंच बनाए जाएंगे, और उसके साथ सूचना की भी टीम यहाँ पे रहेगी। तो पूरे रास्ते भर एक अच्छा फेस्टिव सा माहौल रामनगरी में रहेगा। उसके बाद राम मंदिर में आके यहाँ पे कार्यक्रम, रूट अभी फाइनल हो गया है, वो उसका बारे में बताया जाएगा। थैंक यू। मेरा नाम रघुवीर सिंह है, रहने वाला गांव करणपुर कलान से। और ये जो बॉडी मिली है ये हमारे साले की लड़की की है, और ये जो है ये जा रहा था सवारी छोड़वे, दिल्ली से सवारी छोड़कर लौट रहा था। चचूरा नहरबादी में एक्सीडेंट हो गया और उसमें गाड़ी गिर गई। ये बॉडी आज चौथे दिन मिली है। हम क्या वक्त बुलंदशहर पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। अच्छा, चांदपुर में जो घटना हुई है, जिस महिला की मकान गिरने से मौत हुई है, क्या था पूरा प्रकरण? असलियत में क्या है, जो है जी लेबर काम कर रही थी, लेबर लेंटर पाटने के लिए उस पर बल्लियाँ लगा रही थी। तो बल्ली लगाने से दीवार थी नंगी, ज़्यादा बड़ी दीवार थी ऊंची 13 साढ़े 13 फीट की। तो वो दीवार पर बल्ली से जो है जी हिलने की वजह से दीवार पूरी दूसरे मकान पर जा पड़े। अच्छा, जिस महिला की मौत हुई है कितनी उम्र होगी लगभग उसकी? महिला की उम्र होगी तो 42 साल कम से कम। और जो हायर सेंटर जिसकी हालत गंभीर है उसको जो भेजा मेरठ, उसको जो है वो ममता रानी की उम्र होगी कम से कम 37-38 साल। जो बच्चा है जिस बच्चे को चोटिल हुआ है उसकी कितनी उम्र होगी? उसकी उम्र होगी 7 साल। अच्छा।